हमारी सुंदर सी सखिया। थैंक यू ओके दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं हूँ आपकी दोस्त दीपलता, उत्तराखंड के खूबसूरत से शहर हल्द्वानी से। तो जी हो गया है भागवत का टाइम और चलते हैं भागवत में, ले चलते हैं आप लोगों को भी। बने रहिए आप लोग हमारे ब्लॉग में और कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को हमारे भागवत के ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। मुझे रोज़ लेट हो जाता है यार, क्या करूं, बच्चों के जैसे बच्चे हैं तो सोते नहीं हैं बच्चे, इस चक्कर में लेट ही हो जाता है। तो भाई पहुंच गई हूं मैं, क्योंकि मेरे घर से दूसरी वाली गली में है, ज़्यादा दूर नहीं है, घर के पास ही है। मुझे यहाँ पहुँचने में लगते हैं मुझे 3 से 5 मिनट, बस ज़्यादा नहीं। आंटी मैं लो ऐसे एक जरा आ जाओ। ये बच्चे इतने प्यारे प्यारे हैं, देखो सब मुझे टीका लगाने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। नमस्ते आंटी, जीते रहो जीते रहो। देखते हो तुम लोग ब्लॉग देखते हो? हाँ गुड। हिरण्यकश्यप ने उनको बहुत बुरी तरह डांटा है। कहा भाई हम अब अगर तीसरी बार हमने अब ऐसा देगा तुमको मृत्युदंड देंगे। उतना भयानक क्रूर राक्षस भी है वो। तो उसने उन संडार्मक आचार्यों को बहुत डराया। कहा अब ऐसा होगा तो हम तुम्हें प्राण देंगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा महाराज हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, आप हमारा बातों पर विश्वास कीजिए। ये आपका बालक न इसको कोई सिखाता है न कोई यहाँ आता है, ये खुद माँ के पेट से सीखा हुआ है। ये सीखा हुआ है, पहले से जन्म जन्म से सीखा हुआ आया है ये। और ये मुझे हमें लगता है कि ये अपनी इस लगन को धुन को छोड़ने वाला नहीं है। फिर भी आप एक बार हमें सौंप दो और हम करेंगे कोशिश। हाँ ठीक है, फिर तुम समझाओ इसको। अब नहीं माना तो फिर हम देख लेंगे कि ये गलती इसकी है या तुम्हारी। ये अपने मन से करता है या तुम करवाते हो। और यदि तुम पकड़ में आए तो फिर समझ लेना। ऐसे डांट डपट कर चला गया हुआ हिरण्यकश्यप। अब छुट्टी का समय था
वही हिरण्यकश्यपु के यहाँ जो भी छुट्टी का नियम था, उस नियमानुसार जब छुट्टी हुई 2-4 दिन की विद्यालय की, तो गुरु लोग उस बालक को लेकर के जो है कहाँ और हिरण्यकश्यपु के पास जाते हैं। हिरण्यकश्यपु आज बालक को समझाया था, उन आचार्यों ने समझाया था कि बालक प्रहलाद, तू आज हमारी लाज रख लेना और पिता के आगे अपना ये भजन पूजन वाली बात मत करना, जो हमने पढ़ा रखा है कक्षा में वही बोलना। प्रहलाद जी ने कहा हाँ ठीक है गुरु जी, जो आप कह रहे हैं वही बताओ। लेकिन प्रहलाद जी भूल जाते हैं ठीक मौके पर, उनको भजन ही याद आता है, भगवान की महिमा ही याद आता है। अब जब हिरण्यकश्यपु के पास गए हैं प्रहलाद जी, गुरु लोग भी साथ में थे, ठंड और अर्मक नाम के, उनको भरोसा था कि आज प्रहलाद जो है भाव भक्ति भजन की बात नहीं करेगा, जो हमने पढ़ा रखा है वही बोलेगा। तो इस भरोसे से जो है उन आचार्यों ने कहा महाराज आज आप इस बालक से पूछ लीजिए, हमने इसका सुधार कर दिया है, ये अब कोर्स की बात पढ़ता है, कोर्स की ही बात ये सुनाएगा, पूछ लीजिए अब आप अपने हिसाब। कहा ठीक है देख लेते हैं एक बार। फिर हिरण्यकश्यपु ने कुछ अपनी राक्षसी दया जैसी दिखाई, कहा चलो बच्चा है, अभी भी सुधर गया तो अच्छी बात। तो गोद में ही उठा लिया, 5 वर्ष का बालक है, छोटा ही है। कहा बालक बच्चे आज बता तो अब तुझे क्या अच्छा लग रहा है, गुरु लोगों ने क्या पढ़ाया और सबसे अच्छा तुझे क्या लगा उसमें। तो फिर प्रहलाद जी ने क्या कहा, श्री श्री सहस्र श्री प्रहलाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पाद सेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पाद सेवनम्। कहा पिताजी आप सबसे अच्छी बात जो पूछ रहे हैं, सबसे उत्तम पाठ पूछ रहे हैं, तो सबसे उत्तम तो पाठ यही है पिताजी की भगवान की 9धा भक्ति करनी चाहिए। 9 प्रकार की भक्ति है, 9 में से कोई एक भी कर ले तो भी भगवान की कृपा हो जाती है, और हो सके तो 9 के 9 प्रकारों की भक्ति करनी चाहिए। ये प्रहलाद जी कह रहे हैं अब छोटे से। तो अब वो हिरण्यकश्यप बहुत बिलबिला गया, वो समझ भी गया कि ये आचार्यों की गलती नहीं है, अन्यथा ये ऐसे इसको पकड़कर यहाँ लाते नहीं और इनको खुद ही डर हो जाता, भय हो जाता। इसका मतलब ये जो है हमारे कुल का कलंक है और हमारे दुश्मन की पूजा करने वाला, और ये अब इसको जो है अपने कुल से ही हटाना पड़ेगा। ऐसा वह राक्षसी स्वभाव के कारण वह हिरण्यकश्यप ऐसा सोचने लगा। तो उस प्रहलाद को मरवाने की फिर कोशिश करता है कई प्रकार से। वो सब लंबी कथा आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। और अब ये 9धा भक्ति क्या है, इस पर भी हम थोड़ा चर्चा कर सकते हैं। इसमें रामायण में भी इसकी चर्चा है, परंतु समय कम है तो हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, केवल 2-4 चौपाई गा करके 9धा भक्ति की जो है बात आपको सुना सकते हैं। 9धा भक्ति आई है रामायण में, आप लोग पढ़ते ही होंगे, और इधर उधर के और भजन न गाकर यही प्रसंग है कथा का, तो इसी को हम गा लेते हैं, थोड़ा तो बात समझ में आ जाती है। क्योंकि यदि कोई प्रसंग का श्लोक गाया जाए या उसकी चौपाई गा ली जाए तो उसका फिर मनन चिंतन हो मन में, तो हम उसको बार बार याद कर सकते हैं, हृदय में बैठा सकते हैं, तो फिर बार बार याद कर सकते हैं। इस भगते संतन कर संगा कथा प्रसंगा कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज रामायी गुरुपद पंकज रामायी सारी भक्ति
रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन स्ववेद प्रकाशा पंचम भजन स्ववेद प्रकाशा षट्तम शील विरति बहु कर्मा षट्तम शील विरति बहु नित्य निरंतर सज्जन धर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातम महामोहि मय जग देखा सातम महामोहि मय जग देखा मोते अधिक संत कर देखा मोते अधिक संत अवम सरल आठौ यथा लाभ संतोषा आठौ यथा लाभ संतोषा सपने नहीं दे कहीं पर सपने नहीं दे कहीं पर अवम सरल सब जन चल नवम सरल सब जन चलहीना मम भरोसैया रस नहीं मम भरोसैया रस नहीं मम भरोसैया रस नहीं मम भरोसैया रस श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सत्यमात्मनिवेदनं सत्यमात्मनिवेदनं सत्यमात्मनिवेदनम् नवधा भक्ति को रामायण में ऐसे गाया गया है चौपाइयों में 9 प्रकार की ये भक्ति कही गई। इसमें प्रथम भगति संतन कर संगा का सबसे प्रथम भक्ति तेरा रक्षक था तो तुझे शादी हो गई मेरे भाई की तो 1 साल हो गया क्यों नहीं बचाया क्यों नहीं आ रहा हो मेरे सामने अगर तेरा रक्षक नारायण है तो तेरा नारायण यदि मेरे से अधिक बलवान होता तो तुझे बुलाने आता है यहाँ पर इसलिए तो समझ ले मुझे नारायण से अधिक बलवान जानकर श्रेष्ठ जानकर तू मेरी शरण में आ अपनी गलती के लिए क्षमा मांग। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आप बिना बात के गुस्सा क्यों कर रहे हो नारायण आपके भी हैं मेरे भी हैं जितने आपके हैं उतने मेरे भी हैं और सब जगह हैं आप पूछ रहे हो कहाँ है उनके लिए नहीं पूछा जा सकता है क्योंकि वो हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना हरि व्यापक हैं सब जगह हैं वो इस खंबे में भी हैं आप में भी हैं आपकी गदा में भी हैं ये रस्सी में भी हैं तो वो तो रक्षा कर ही रहे रस्सी से बांध दिया तो रस्सी में भी तो भगवानी है खंबे में भी भगवानी है खंबे पर बांध दिया खंबे में भी भगवानी है अच्छा तो वो और गुस्से में आ गया और पागल हो गया गुस्से अच्छा इस खंबे में भी तेरा भगवान है तो इतना गुस्से में पागल हो गया कि खंबे पर ही प्रहार करने को तैयार हुआ जैसे उसने खंबे पर प्रहार किया खंबा बड़ा मजबूत था वो मतलब पत्थरों का बना हुआ ठोस था उसकी जगह कोई खोखला तो था नहीं अंदर की कोई बैठा हो वो ठोस था एकदम पत्थर का बना हुआ जब उसने गदा मारी तो उसी से नृसिंहदेव प्रकट हो गए बोले नृसिंहदेव भगवान की उसी खंबे से जिसके अंदर बैठने की कोई जगह नहीं थी लेकिन प्रहलाद जी ने कह दिया कि इसके अंदर हैं भगवान इस खंडे में भी है अब वहाँ तो वो तो पूरा कठोर मतलब जिसको कहते हैं सघन है जिसके अंदर खोखला होता है
उसको तो खोखला ही कहा जाएगा, लेकिन घन उसको कहा जाता है जिसके अंदर कोई जगह नहीं होती। जैसे पत्थर में अंदर कोई खोखल नहीं होता है, तो वो पत्थर का ही पूरा बना है। लेकिन जब गदा मारी तो वहीं से भगवान प्रकट हुए। क्यों हुए? सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम स्तंभे सभायाम न मृदुम न मानुषम। तो कहते हैं चारों ओर सब लोग घेर करके देख रहे थे उस राजसभा, उस राजमहल की निचली और मंजिल में वह खंबा। चारों ओर लोग देख रहे हैं कि क्या होता है, आज घटना क्या घटती है। इतने में ही जब भयंकर रूप में नृसिंहदेव प्रकट हुए हैं, उन्होंने गर्जना की है, तो सारे राक्षस कांपने लगे हैं। हिरण्यकश्यपु भी डर गया है, परंतु उसको अपने वरदान का भरोसा है। कहा कितना ही भयानक है, मुझे तो नहीं मार सकता, मैंने तो न दिन में मरना है न रात में मरना। तो अपना उसको भरोसा अभी था ही। भगवान की भयंकर दहाड़ से वो डर तो गया था, सब राक्षस कांप गए थे, परंतु वह डरते डरते गदा उठाता है, भगवान से लड़ने को तैयार हो जाता है। और भगवान भी अपनी लीला करते हैं, उसके साथ धर्म युद्ध की लीला करते हुए उसको थकाते हैं। पहले थका लेते हैं और थोड़ी ही देर में उसके बाद जब सायंकाल हो जाता है, सूर्यास्त हो गया था, सूर्य अस्तांचल में चले गए थे, तो सूर्यास्त होते ही भगवान ने उसको थका थका करके फिर गिराया और पकड़ लिया अपने हाथों से। भगवान नृसिंहदेव ने दोनों हाथों से पकड़कर उसकी देहली पर ले गए, देहली पर, उसके महल की देहली पर ले गए, देहली में बैठ गए भगवान नृसिंहदेव, और उसको दोनों हाथों से अपनी जांघों पर उल्टा लेटा दिया, उल्टा पेट ऊपर को कर दिया उसका, और फिर कहा कि तुझे मेरे ही अंश, मेरे ही अवतार ब्रह्मा जी ने क्या वरदान दिया है, क्या वरदान मांगा है तुमने, तू बता। आज तेरे वरदान की भी रक्षा होगी और अपने भक्त की भी रक्षा करने के लिए मैं आया हूँ, और भक्त को जो तूने सताया है हम तुझे क्षमा नहीं कर सकते, क्योंकि जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सो जरही। और कहते हैं कि जो भगवान के भक्त का और अपराध करता है, भक्त को कष्ट देता है, भगवान उसे क्षमा नहीं करते। भले भगवान को कष्ट दे दे तो भगवान क्षमा कर देंगे, भगवान को कोई गाली गलौज करे भगवान कोई उसको दंड नहीं देंगे, लेकिन उसके भक्त को, भगवान के भक्त को अगर गाली गलौज किया, उनको कष्ट पहुंचाया, तो भगवान फिर छोड़ते नहीं हैं, फिर दंड देते हैं उसको भयानक। तो इसलिए जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सो जरही। तो राम भगवान नारायण हैं, तो नारायण का जो रोष रूपी अग्नि है, क्रोधाग्नि है, उस क्रोधाग्नि में हिरण्यकश्यपु भी जलने वाला था, जल रहा था, उसको नहीं आया। अंदर न मरूं, बाहर न मरूं, देहली पर भी न मरूं, ऐसा नहीं मांग पाया, ऐसी बुद्धि नहीं आई। और क्या मांगा था उसने? रात में भी न मरूं, दिन में भी न मरूं, लेकिन ये मांगना भूल गया कि सांझ के समय भी न मरूं। 3 काल होते हैं ना, प्रातः काल, संध्या काल और रात्रि का काल। प्रातः काल और रात्रि काल तो उसने मांग लिया, लेकिन संध्या काल को भूल गया। बुद्धि है, तामसी यज्ञ तप किया उसने, तामसी तप किया, तो बुद्धि मारी गई। और कहा तूने वरदान और क्या मांगा? ये मांगा था ना कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई भी तुझे न मार सके, यही तो मांगा। तो मैं कोई ब्रह्मा जी की सृष्टि का दिखाई दे रहा हूँ तुझे? ब्रह्मा जी ने कोई आधा से आधा मनुष्य बनाया है? कोई नहीं बनाया। तो और तूने क्या मांगा? किसी अस्त्र शस्त्र से न मरूं, मारगा। तो मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र है? नहीं है। मुंह था शेर का, बब्बर सिंह का मुंह था, इसलिए बब्बर शेर की तरह भयंकर दहाड़ करते हुए भगवान ने अपने तीखे नाखूनों को हिरण्यकश्यपु की पेट में गड़ाया और उसका पेट फाड़ दिया और आंतें निकाल कर देखने लग गए, क्रोध, भयंकर क्रोध में। तो कुछ लोगों ने, कुछ महात्माओं विद्वानों ने इसका अर्थ किया कि ये भगवान आंतें निकाल कर क्यों देख रहे थे। तो किसी ने उसका व्याख्या की कि भगवान ये लीला इसलिए कर रहे थे
कि इस हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस के शरीर में कोई ऐसा रजवीर कण कोई और बच तो नहीं गया जिससे प्रहलाद जैसा भक्त का जन्म हो जाए। इसके शरीर में कोई रज कण कोई रक्त कण ऐसा और बच तो नहीं गया जिससे कि प्रहलाद जैसा भक्त उत्पन्न होने वाला है। अगर है तो मैं इसको फिर जीवित करूंगा ताकि प्रहलाद जैसा एक दूसरा बच्चा भी जन्म ले। इसलिए भगवान ने जब देखा तो निर्णय कर लिया कि नहीं, ये इसकी अंतिम संतान है, अब कोई इसका होने वाला नहीं है। इसलिए अब इसके शरीर को रखने से कोई लाभ नहीं है, हानि ही हानि होगी, धर्म की हानि होगी। इसलिए इसके शरीर को नष्ट कर देना चाहिए। तो तत्काल भगवान ने उसका शरीर, उसका पेट फाड़ दिया और वो भगवान के जांघों से, उनकी गोदी से नीचे गिर गया और उसका अंत हो गया। और देवताओं ने दुंदुभियाँ बजाई, शंख ध्वनि की, फूल वर्षाए, भगवान का जय जयकार हुआ। बोले सब नृसिंहदेव भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, भक्त प्रहलाद जी महाराज की जय। परम भागवत भक्तों में प्रहलाद जी का पहला नाम आता है। ऐसे परम भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान खंभे से प्रकट हो गए। खंभे की पूजा वैसे नहीं होती है, लेकिन यज्ञों में अब खंभों की भी पूजा करने लग गए हैं। जब यज्ञशाला बनती है तो हवन कुंड के चारों ओर 4 खंभे बनते हैं। उन खंभों में विष्णु भगवान की, एक खंभे में विष्णु भगवान की पूजा होती है, एक में ब्रह्मा जी की पूजा होती है, एक में रुद्रदेव की पूजा, एक में इंद्रदेव की पूजा होती है। तो मतलब उस दिन से भगवान को खंभे में भी पूजा जाने लगा। हालांकि सब जगह के लिए विधान नहीं है, केवल यज्ञशाला के लिए है। बाकी उन्हीं मंदिरों में पूजा करनी चाहिए जहाँ मूर्तियों की विधि से प्रतिष्ठा हुई हो। तो वो कह सकता है नहीं नहीं, मैं इन्हें मनुष्य नहीं मानता हूँ, मेरे लिए शिव जी हैं, साक्षात शिव है ये, इसलिए शिव मानकर आप कर लीजिए। तो शिव मानकर कर सकते हैं, लेकिन स्वरूप भी ऐसा बनना चाहिए। स्वरूप भी शिव का जैसा बनाना चाहिए, गुरु का, क्योंकि शिवो गुरु शिवो देवा शिवाद अन्यन्न किंचना। अगर किसी को गुरु माना, किसी को डिगाना चाहा तपस्या से, लेकिन वो भगवान की कृपा से सब जान गए और किसी के वश में नहीं हुए। और अंत में उनको देवताओं की प्रार्थना सुनकर ऋषि महर्षियों की कविता में अब कैसे देववाणी में वो स्तुति करें, तब भगवान जान गए उसके मन की बात को। तब भगवान ने जो है स्पर्श बालम कृपया कपोले, भगवान ने अपना शंख जो है कपोल में, उनकी कोमल कोमल सुंदर सुंदर गालों में भगवान ने अपना शंख स्पर्श करा दिया। अपना शंख स्पर्श करते ही और ध्रुव जी के वाणी में और सरस्वती माता विराजमान हुई। और जैसे ही जीव के अग्रभाग में माता सरस्वती प्रकट हुई हैं, तो वो बढ़िया सुंदर स्तुति बोलने लग गए प्रहलाद जी। और उनकी स्तुति का एकाध श्लोक का हम अर्थ चर्चा करेंगे, ज़्यादा विस्तार का समय नहीं है। तो क्या कहा ध्रुव जी ने अपनी स्तुति में कि हे भगवान, अभी तक तो मेरी सारी इंद्रियां सोई हुई थी, अब आपने जागृत कर दिया, मेरी वाणी को भी जागृत कर दिया, मेरी हृदय को भी जागृत कर दिया, मेरी बुद्धि को जागृत कर दिया। सब कुछ जागृत करने वाले सब आप ही हैं। आँखों में देखने की शक्ति आप हैं, नासिका में सूंघने की शक्ति आप ही हैं, और जीव में रस चखने की शक्ति भी आप ही हैं, और त्वचा में स्पर्श की शक्ति आप ही हैं, कानों में सुनने की शक्ति आप ही हैं। इस प्रकार से सब भगवान वो ध्रुव सब समझने लग गए। छोटे बालक ध्रुव ने सारे रहस्य को समझ लिया। और क्या कहते हैं, श्री श्री सहस्र श्री ध्रुव उवाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणाम निवेदन करता हूँ, आपकी जय जय हो। इस प्रकार ध्रुव जी जय जयकार करते हुए स्तुति कर रहे हैं। भगवान ने कहा ध्रुव कुछ मांग लो, और ध्रुव जी ने कहा अब कुछ मांगने की इच्छा नहीं, जब आप ही मिल गए तो आपके अलावा और क्या मांगने लायक रह गया। अब आपका ही दर्शन हो गया तो आपके अतिरिक्त भी क्या कुछ मांगने लायक है। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, जो पहले तेरी इच्छा थी हम वो भी देना चाहते।
पहले तेरी माता ने कहा था ना ऊंचा पद मिलता है भगवान के भजन से, तो तूने हमारा भजन किया तो तुझे ऊंचा पद मिलना चाहिए। कहा नहीं प्रभु, किसी पद की इच्छा नहीं है, आपकी भक्ति की इच्छा है। चलो कोई बात नहीं, वो भक्ति भी मिलेगी लेकिन तुम्हें पद भी मिलेगा। तुम इस धरती में 36,000 वर्ष तक तुम्हारा शरीर सुंदर बना रहेगा और तुम चक्रवर्ती राजा रहोगे। चक्रवर्ती राजा की गद्दी धरती में सबसे ऊपर कही जाती है, तो तुम चक्रवर्ती सम्राट बनकर रहोगे इस धरती के, और फसलपुरी तुम्हारी राजधानी होगी और तुम धरती में धर्म की स्थापना करोगे, मेरा सहयोग करोगे, मेरा काम करोगे और मैं तुम्हारे लिए अलग लोक की व्यवस्था करूँ। भगवान ने ब्रह्मा जी की सृष्टि से हटकर ध्रुवलोक की रचना की और ध्रुव जी के लिए, और उनको ध्रुवलोक पहुँचाया, साथ में उनकी माता सुनीति को भी पहुँचाया। सुनीति आगे आगे जा रही थी, ध्रुव जी बाद में, लेकिन ध्रुव के वंश में एक पापी राजा पैदा हो गया आगे चलकर। ध्रुव का बेटा जो है और अंग का बेटा और बेन हुआ। बेन बड़ा पापी राजा था, उसको ऋषि मुनियों ने अपने श्राप से मार डाला। फिर उसके अंग का मंथन करके बेन फिर जो है अर्ची और प्रथु नाम के 2 राजकुमार राजकुमारी प्रकट हुए, उसी के मृत शरीर से प्रकट हुए, और तब वही प्रथु और अर्ची के रूप में इस धरती के राजा हुए, और तब उसी प्रथु महाराज के नाम से इसका नाम पृथ्वी पड़ा। इसके राजा, पहले राजा जो हैं प्रथु महाराज हुए, जो भगवान नारायण के अवतार कहे जाते हैं। इसीलिए राजा को नारायण का अंश माना जाता है। बाद में भी राज प्रथा चलती रही बहुत समय तक, तो वो राजा को विष्णु भगवान का विशेष अंश माना जाता था, क्योंकि भगवान का अवतार हुआ प्रथु के रूप में, और अर्ची लक्ष्मी माता का अवतार हुआ, अंशावतार। फिर प्रथु महाराज ने कठिन जब तक भजन करके इस धरती को जो है रत्नों से परिपूर्ण कर दिया। भगवान ने प्रथु की तपस्या से प्रसन्न होकर धरती को रत्न का वसुधा बना दिया। भक्त प्रहलाद जी की जय, वृत्र भक्त की जय, समस्त परम भागवतों की जय, आज के आनंद की जय। एक आपको वो जो सुनाना है दानवीरों का, दानदाताओं का सुना दूं, और जो 2 शब्द कहने हों आप कहिएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो भगवान तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो काट दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो काट दो भगवन, और भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। हर दर्द की दवा तो मेरे पास है, हर दर्द की दवा मेरे पास है। जिंदगी दया भीख मांगती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। ये जिंदगी अब तेरे नाम करती है अर्पण, जिंदगी अब तेरे नाम करती है अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको सब संसार की, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती, उतारो
भक्त करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़े वीणा का नारद गुणगान करे भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार और भक्त तेरे द्वार कहते हैं पुकार दिल करिए यावा भूमयं देवैका ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि डमरू वाले हैं सुध फूले डमरू वाले हैं जो मानो देने वाले हैं जो मानो देने वाले हैं जो मानो लेने वाले राधे श्याम का और राधे श्याम का दर्शन करने देखो आए त्रिपुरारी आकारमी झूला झूले उड़े झूलता रानी रानी झूला झूले ओढ़े झूलर तारानी रानी झूला झूले उड़े झूलता रानी राधा रानी झूला झूले ओढ़े झूलर तारानी राधा नाम की लगाई फुलवारी ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता राधा नाम की लगाई फुलवारी पत्ता पत्ता राम बोलता ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता राधा नाम की लगाई फुलवारी ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता 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 ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता राधा नाम की लगाई फुलवारी ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता ओ गली गली में महके उसी की गली गली में महक उसी की हर पंछी में चहके उसी हर पंछी में चहक उसी नाचे मोर कुके नाचे मोर कुके नाचे मोर कुके कोयलिया कारी ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता नाचे मोर कुके कोयलिया कारी पत्ता पत्ता राम बोलता ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता राधा नाम की लगाई फुलवारी ये पत्ता पत्ता राम बोलता राधा नाम का खिल गया उपवन राधा नाम का खिल गया उपवन राधा नाम का खिल गया उपवन मैं क्यों था सारा वृंदावन मुझे गली गली में शोर सारा की पत्ता पत्ता श्याम बोलता मुझे गली गली में शोर सारा ये पत्ता पत्ता राम बोलता राधा नाम की लगाई फुलवारी ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता राधा राम की लगाई फुलवारी ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता ओ प्रेम के जल से सींची बगिया प्रेम के जल से सींची बगिया महके गोल जय बलवंत हनुमंत लाल की जय बोले धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। गाड़ियों में सद्भाव विश्व का कल्याण हो। गायत्री गौ माता की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। उत्तराखंड धाम की जय हो। उत्तराखंड धाम की सभी तीर्थों की जय हो। भारत की मातृशक्ति की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय और ये हमारी ताई जी हैं, प्यारी ताई जी। ये बहुत अच्छी ताई जी हमारी, और वैसे हमारी सासू माँ भी है। हो दीपलता दीपलता किचुरा हाँ थंबनेल में मैंने तुम्हारी वीडियो डाली है। एक फोटो में खींचा। जो है ये श्रीमद् भागवत के यजमान है, मुख्य यजमान। हाय करो जी। जोशी जी। चैनल को लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और डेली भागवत देखें। ये रोज भागवत में आ रहे हैं। हाँ भैया। भाई आज है कथा का श्रीमद् भागवत कथा का चौथा दिन। तो की भागवत कथा
के साथ आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट प्लीज़ लाइक करें। हाँ लाइक करिए, बहुत अच्छी हैं। कमेंट करें अधिक से अधिक दोस्तों में, हाँ शेयर करें और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दें।